देखिए बच्चों आप सभी लोग के बीच जो कल हम बताए थे आप लोग के बीच रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, दोनों अभिक्रियाओं के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के आज हम पढ़ेंगे प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या पढ़ेंगे? प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण दोनों के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग भाव में बात किया गया था। तो रासायनिक समीकरण के तहत में ये भी बताया थे कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है और एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण, ढांचा समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा जान चुके हैं और रासायनिक समीकरण की परिभाषा जान चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा नंबर है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और उसके बाद होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया
जिनमें दो कंडीशन बनकर के आते हैं, जिसे अपचयन अपचयन क्या बनता है? अपचयन और उपचयन। अपचयन होगा और एक उपचयन। ये दो कंडीशन इसको तैयार किए जाते हैं ना। देखिए, तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, उसके वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तीन प्रकार के होते हैं। वियोजन या अपघटन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, और एक होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, देखिए इसमें ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये तीनों कन्वर्ट हो जाएगा। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ये तीन भागों में बच जाएगा। उसके बाद विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी को दो भागों में कन्वर्ट करेंगे। एक होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहेंगे, है ना। तो इसमें ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, है ना। और उसके बाद होता है रेडाक्स अभिक्रिया, है ना। रेडाक्स अभिक्रिया में आपसी का अपचयन उपचयन, है ना। अपचायक पदार्थ उपचायक पदार्थ आदि मिलेंगे, है ना। तो इसके आगे हम लोग चलेंगे और एक एक हेडिंग को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक हेडिंग को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हेडिंग रहेगा आप लोग के लिए संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया, देखोगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं साहब? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, इसको मैं लिख ले रहा हूं। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में
संयोग करके, आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं। एकल मतलब एकल उत्पाद बनेगा, एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा? N2 गैस प्लस H2 गैस आफ्टर रिएक्शन NH3 गैस, है ना? अब देखिए, दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ है ना, और दोनों पदार्थ आपस में संयुक्त किया है और ये प्रोडक्ट बनाया है एकल उत्पाद बनाएगा, दोनों एकल उत्पाद बनाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और आफ्टर रिएक्शन अभिक्रिया के बाद अमोनिया। इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित भी कर लेंगे। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देख रहे हो, दो नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है? एक है, हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 नाइट्रोजन हो गया, और 2 3 है 6 हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6। ये अभिक्रिया संतुलित भी हो गया। एक और देख लीजिए इसमें, CaO प्लस CO2, Ca जो होगा वो सॉलिड होगा और CO2 गैस होगा आफ्टर रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा? CaCO3 ये भी हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। और देखिए, इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाई ऑक्साइड और हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और 3 नंबर एक और उदाहरण लिख लीजिए, जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस आफ्टर रिएक्शन CO2 गैस हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब 2 चीज में जानना है कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा, क्या लेगा? भाग लेगा। जैसे देख रहे हो ना, सबसे पहले ये है ना N2 प्लस H2, है ना, जो पदार्थ भाग ले रहा है इसको कहेंगे हम लोग अभिकारक।
रिएक्टेंट कहते हैं अंग्रेजी में, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ होगा उसको बोला जाएगा उत्पाद। क्या बोला जाएगा? उत्पाद। इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जो भी रासायनिक जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग लेने वाला पदार्थ होता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जिनके फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। क्या? तो ये आपको क्यों समझ में आया? और वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त करके आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया। देख रहे हो ना, ये तीनों अभिक्रियाओं में दो है ना, और दो या दो से एक और आप लोग की भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि जिसमें दो या दो से अधिक हो। जैसे कि 4 नंबर में एग्जाम्पल देख लीजिए, दो या दो से अधिक, क्योंकि हम दो या दो से अधिक कर रहे हैं तो हम तो दो ही पर बनाए, तीन पर तो बनाए नहीं। तीसरा देख लीजिए, जैसे Na2CO3 plus H2O plus CO2 after reaction NaHCO3 NaHCO3। इसमें क्या हो गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला ना, लेकिन इसमें तीन हो गया, सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन रहा है? एकल उत्पाद बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा, या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। देखिए अभी तक आपने एग्जाम्पल के रूप में देखे तो इसमें दो ही पदार्थ मिला, इसमें कितने पदार्थ हो गए? तीन पदार्थ हो गए। ये दो या दो से अधिक, ऐसे देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट हो गया, जल हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इन तीनों को मिलाया गया तो क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बना। इसमें भी एक एकल उत्पाद आया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त करके एकल उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? कौन सी अभिक्रिया? तो संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया, है ना, कहते हैं। संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, युगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऐसे रिएक्शन मिल गया कि जिसमें अभिकारक हो और जिसमें आपस में जुड़ रहे हो, संयुक्त हो रहे हो और एकल उत्पाद बना रहे हो, अर्थात एक ही पदार्थ बना रहे हो, तो ऐसी अगर अभिक्रिया आप यहाँ पर ध्यान देते हैं तो उस अभिक्रिया को आप लोग कहोगे क्या? संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या युगात्मक अभिक्रिया। समझ में आई बात? अब देखिए इसी बीच और विस्थापन या इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जो अब कल पढ़ा जाएगा। और कल का जो क्लास होगा वे लोग आप लोग कहीं पर भी रहिएगा, उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें और आनंद आएगा साहब। जब वियोजित होगी अभिक्रिया और वो उसमें बम ब्लास्ट भी होगा, फूटेगा, टूटेगा, जुड़ेगा, सारा प्रक्रिया उसमें देखने को मिलेगा। तो कल की क्लास
आप लोग देखना मत भूलिएगा। कल कहीं पर भी रहिएगा, समय पर आ जाइएगा और समय पर ध्यान दे करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, है ना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, है ना। और इतना आप लोग दोहराते रहिए और आगे चैनल को बढ़ाते रहिए।